हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। मैं हूं हेमंत कुमार, आपके साथ एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन वीडियो करियर को एडवाइस करने वाली। तो यार आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि बैंक में जब हम बैचलर डिग्री के बाद जाते हैं तो क्या हमें बेनिफिट होता है, या मास्टर डिग्री के बाद जाते हैं तो क्या बेनिफिट होता है। तो आज की वीडियो का सिंपल सा मैंने टॉपिक रखा है कि बैंक में बैचलर डिग्री के बाद जाना सही रहेगा या मास्टर डिग्री के बाद, क्या डिफरेंट आता है, क्या फ़र्क होता है, फिर प्रमोशन कितने टाइम में किसका होता है, क्या पोस्ट रहती है, क्या सैलरी रहती है, तो क्या बेस्ट है, बैचलर डिग्री के बाद आप जा रहे हैं तब बेस्ट है या फिर मास्टर डिग्री के बाद। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है, बहुत अच्छी होने वाली है और होप आपको ये समझ आएगा। डिफरेंशिएट ये रहेगा कि आपको समझ आ जाएगा कि यार बैचलर डिग्री के बाद हम जा रहे हैं तो हमें कहाँ से स्टार्टिंग होगी, फिर कहाँ तक कब पहुँचेंगे, या फिर मास्टर डिग्री के बाद हम जा रहे हैं तो हमारी कहाँ से स्टार्टिंग होगी और कहाँ तक किस पोस्ट पे कब पहुँचेंगे। तो चलिए, यहाँ पे है बैचलर डिग्री मतलब यूजी, और ये हो गया पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तो जब आप बैंक में जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट है, आपने 3 साल का यहाँ पे कोई भी कोर्स कर लिया। कोर्स की अगर हम बात करें तो बैंक के लिए जो कोर्स मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो है बीकॉम, बीबीए, ठीक है, बीसीए, बीएससी आईटी, बीटेक सीएससी, ठीक है। बाकी कोई अदर कोर्स भी आप कर रहे हैं तो आप किसी एकेडमी के थ्रू जा सकते हैं। डायरेक्ट हायरिंग आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। आजकल तो बीएससी एग्रीकल्चर वालों को भी बहुत अच्छा स्कोप हो चुका है। बीएससी एग्रीकल्चर वालों का एक प्रॉपर वीडियो लेके आने वाला हूँ, बट एग्री वालों को अब बैंक हायर कर रहा है। किसान लोन वगैरह आप समझते हैं ना, किसानों को लोन देना और ये सब, उसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर वालों को रखा जाता है, ठीक है। और ठीक है, अब ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गए। अब वहीं पे हम मूव करें पोस्ट ग्रेजुएट में, बैंक को क्या क्या कोर्स जो बेस्ट है आपके लिए। एमबीए, एमबीए बेस्ट रहेगा, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, तीनों में बेस्ट रहेगा। और आजकल तो आईबी भी है, इंटरनेशनल बिजनेस, बैंक के लिए ये चाहिए। एमसीए बेस्ट है, एमटेक बेस्ट है। टेक से अगर आप तो कोई भी एमटेक बीटेक करके ना आप आईटी डिपार्टमेंट में जाते हैं, और बैंक को जरूरत है आईटी डिपार्टमेंट की। बैकएंड में जो काम होता है वो कैसे होगा, तो आईटी डिपार्टमेंट की नीड रहती है, राइट। तो अब ये कोर्स चलते हैं, ठीक है। एमकॉम हो गया, कॉमर्स वालों को जल्दी देते हैं, बट ठीक है। अब अंडर ग्रेजुएशन में जब आप 3 साल की डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि यार जॉब चाहिए ही चाहिए, बैंक में मुझे जाना ही जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। बैंक में आप जाते हैं बैचलर डिग्री करने के बाद, तो कहाँ से क्या स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले अगर हम अब सीधा बैंक में मूव करते हैं, बैंक में आपकी क्या स्टार्टिंग होगी। आप जाएंगे एसओ पोस्ट पे ब्रांच में, ठीक है। और एसओ मतलब सीनियर ऑफिसर, ये सबसे छोटी पोस्ट होती है अगर देखा जाए तो। इसके नीचे क्लर्क आते हैं, बट आजकल प्राइवेट बैंक क्लर्क वगैरह को बहुत कम साइड से रख लेते हैं। बट बैचलर डिग्री के बाद आपको जो पोस्ट मिलेगी सीनियर ऑफिसर। वर्क प्रोफाइल आपका जो देते हैं वो लोग, वर्क प्रोफाइल की हम बात करें तो वर्क प्रोफाइल आपका रहता है रिलेशनशिप मैनेजर या फिर रिलेशनशिप ऑफिसर, आरएम या आरओ, ठीक है। सैलरी स्टार्टिंग में कितनी देते हैं आपको जब आप बैचलर के बाद जाते हैं? मेरे हिसाब से 16,000 से लेके 16K से लेके 18K तक आपका इन हैंड आता है। आप किसी भी बैंक में लग रहे हैं, किसी भी, इतना तो होना चाहिए। बैचलर डिग्री बाद आपने भाई 3 साल दे दिए एक कोर्स को, इतना तो सैलरी आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि जहां आप रहेंगे, जहां लोकेशन मिलेगा, खर्चा भी होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी का फंडा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इन कोर्स को करने के बाद बैचलर डिग्री में जब आपको एसओ पोस्ट मिलती है तो सबसे छोटी पोस्ट है, ठीक है। ये बैचलर के बाद मिलती है आपको, ठीक है। यहाँ सैलरी भी आपको लो है, मेरे हिसाब से लो है, पोस्ट भी लो है, बट बैचलर के बाद स्टार्टिंग पोस्ट आपको यही मिलेगी। आपको ना एएम मिलेगा ना कुछ मिलेगा, एसओ, और आपको 16,000 से लेकर 18,000 तक इन सैलरी मिलेगी बैचलर के बाद जब आप आते हैं। तो सबसे पहली बात, अब टारगेट प्रेशर हम इसमें अगर ऐड करें, टीपी टारगेट प्रेशर साथ में, तो मोस्टली अगर आप ब्रांच में जा रहे हैं, ठीक है, डिसाइड करता है ब्रांच में जा रहे हैं या कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हैं। बैंक के ब्रांच में आप जा रहे हैं तो आप याद रखिएगा 3 बजे तक ऑपरेशन, उसके बाद आपको सेल्स करना है।
कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो किसी किसी का लक अच्छा होता है, कोई केवाईसी डिपार्टमेंट में जाता है, या वीडियो भी केवाईसी डिपार्टमेंट में चला गया, केवाईसी डिपार्टमेंट में अदर ऑपरेशन जॉब होती हैं, ठीक है, उनमें चला गया, तो यहाँ पे सेल्स का टारगेट 30% होता है और कुछ डिपार्टमेंट में 0%, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बैचलर के बाद आपको स्टार्टिंग पोस्ट ये मिलती है। अब डिफरेंशिएट अगर हम करें कि यार ये तो बैचलर के बाद गए, यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, बहुत अच्छा है, करियर स्टार्ट करिए, एक्सपीरियंस लीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट आपको जब बैचलर करके जाते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका दिमाग मैच्योर नहीं होता, जो टारगेट प्रेशर नहीं झेल पाते, 1 महीने में रिजाइन दे देते हैं, ठीक है, राइट। अब हम मूव करते हैं इस साइड पे, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। जब आप पीजी में पहुंचते हैं, ठीक है, तो वहां क्या फायदा रहता है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट पे अब हम मूव करते हैं। तो अगर हम इस चैप्टर की हम बात करें, जब आप बैंक में यहाँ पे जाते हैं मास्टर के बाद, तो स्टार्टिंग पोस्ट किसी किसी को तो एएम मिल जाती है या किसी को डीएम 1 भी मिल जाती है ना। तो स्टार्टिंग पोस्ट इन दोनों में से एक रह सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, इंस्टीट्यूट पे, आपके कॉलेज पे किस रैंक का है। कॉलेज की रैंक अच्छी है, कॉलेज बैंक के साथ में टाई अप है, ठीक, तो आपको डीएम 1 पोस्ट मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज एएम तो आप डिजर्व करते ही करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वर्क प्रोफाइल, यहाँ पे बहुत सारी वर्क प्रोफाइल मिलती है। फिर भाई मास्टर डिग्री करने के बाद बहुत सारी वर्क प्रोफाइल, यही तो बेनिफिट है। यहाँ पे वर्क प्रोफाइल आपको क्या मिलेगी ना, एसओ, या फिर आप फोन बैंकिंग चैनल में चले जाइए, टेलीफोनिक बैंकिंग में जाएंगे तो आपको S1 S2 मिलेगी, ठीक है, मतलब सीनियर 1 सीनियर 2 इस तरह, सीनियर ऑफिसर, वो भी है लो पोस्ट ही मिलेगी, स्टार्टिंग पोस्ट मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पे वर्क प्रोफाइल आपका क्या रहेगा ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे। ब्रांच में जाते हैं रिलेशनशिप मैनेजर आपको, और आप अगर कॉर्पोरेट में जाते हैं ईआरएम डिपार्टमेंट चुन लीजिए, ठीक है। ईआरएम तो वरना ऑपरेशन में आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा, कलेक्शन का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। आपको डिपार्टमेंट बहुत सारे, देखिए मास्टर डिग्री के बाद बहुत डिपार्टमेंट आपको, आप एलिजिबल हो जाते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए। यहाँ पे कलेक्शन में हो गया, किसी किसी का आपका ऑपरेशन में होता है तो कोई आपका ये बनता है क्रेडिट मैनेजर बन गया, क्रेडिट ऑफिसर बन गए। तो ये इस तरीके से एमबीए फिर मास्टर डिग्री के बाद बहुत सारे आपके ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं और आप आईटी में भी चले जाते हैं। बहुत से बच्चे आईटी में जाते हैं, बिल्कुल बैकएंड की जो जॉब होती है, ठीक है, जिसमें कि आप देखते हैं ना पीपीटी बनती है, जब आप कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है हमारी, तो मोस्टली पीपीटी हमें शो करते हैं ना, वो कौन बनाता है, आईटी डिपार्टमेंट का बंदा बनाएगा ना। जो पीपीटी बनाते टाइम की ग्राफिक्स वगैरह लग रहा है वो कौन करेगा, आईटी डिपार्टमेंट, एमटेक वाला, डेफिनेटली एमटेक टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है भाई उस बच्चे ने, ठीक है, और या फिर एमएससी आईटी वाला करेगा। तो आईटी डिपार्टमेंट वालों को हायर किया जाता है पीपीटी, ठीक है। तो आईटी डिपार्टमेंट वाले मोस्टली किस में जाएंगे, अगर हम देखें तो प्रोडक्ट में एक डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट, उसमें जाएंगे, जिसमें कि पीपीटी बनाना रहता है, आपको ग्राफिक्स का काम हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड काम होते हैं। बट अगर हम नॉर्मल में आ जाइए, ब्रांच में आ जाइए, आप AM1 या AM2 पे जाएंगे या फिर DM1 पे, ये MBA के बाद होता है, MCOM के बाद होता है आपका, ठीक है। अब सैलरी की एक्सेप्टेशन कितनी रह सकती है, सैलरी स्टार्टिंग में बता देता हूँ, 21,000 से नीचे कभी नहीं आएगी आपकी। 21K से लेके 26K तक आपकी सैलरी रह सकती है मास्टर डिग्री के बाद, ठीक है। अगर 21K AM1 तक, AM2 पे अगर आप जाते हैं तो आपकी सैलरी रहनी चाहिए 23,000, और DM1 पे जाते हैं तो कम से कम आपकी 26,000 सैलरी होगी। बट ये ओवरऑल में जो बना रहा हूँ फ्रेशर्स के लिए है, एक्सपीरियंस पर्सन नहीं, ये सिर्फ फ्रेशर्स बच्चों के लिए है, जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है ना, टारगेट प्रेशर की हम बात करें, वो तो सबका ही सेम है। ऑपरेशन में है तो फाइल वगैरह का कंप्लीट करना है आपको, और आप ब्रांच में हैं तो ऑपरेशन भी रहेगा 3 बजे तक, उसके बाद आपको सेल्स निकाल के लानी है। क्या फील्ड पे जाना पड़ सकता है, ऑफकोर्स फील्ड वर्क भी आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। और 2 स्टेप बैंकिंग होती है तो उसमें भी आपको जाना पड़ सकता है, कस्टमर को विजिट करने उसके घर पे, ठीक है, 2 स्टेप बैंकिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो बैचलर डिग्री से भी फायदा है जो मास्टर डिग्री नहीं करना चाहते हैं। अब मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, डस्टर उठा लेते हैं। तो अब इसमें एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा यहां से मिटा के, कि प्रमोशन क्राइटेरिया, बैचलर के बाद कितने टाइम में किस पोस्ट तक पहुंचेंगे और मास्टर के बाद किस पोस्ट तक किस टाइम में पहुंचेंगे, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि डिफरेंशिएट हम कर क्या रहे हैं, ये तो मैंने बता दिया, इतनी सैलरी इस डिपार्टमेंट में, इतनी सैलरी उसमें मिलेगी, एमबीए के बाद ये
लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है ना, सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, क्योंकि मोस्टली हम लोग यही चाहते हैं कि यार सैलरी बढ़े। ठीक है, ठीक है, और यही चीज़ें हम मानते हैं आजकल के बच्चे। ठीक है, अब मूव करते हैं बैचलर। जब आप करते हैं तो आपको शुरुआत में एसओ पोस्ट मिलती है या फिर S1 मिलती है। ठीक है, मास्टर करते हैं तो हमने यहाँ पे देखा AM1 मिलती है, AM2 मिलती है, DM1 मिलती है। ठीक है, अब एसओ से AM तक पहुंचने में कितने साल लगते हैं? AM1 तक पहुंचने में 2 साल का तो पहले टेट रहता है आपका। ठीक है, उसके बाद 2 साल बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं, तो 3 साल लगते हैं AM1 तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब आप मास्टर डिग्री करते हैं तो 2 साल में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, 2 साल में। किसी के पास बजट है तो बेस्ट रहेगा बैचलर के बाद मास्टर जरूर करना, क्योंकि यहाँ 2 साल और यहाँ 3 साल, 1 साल ज़्यादा जा रहा है, तब आप AM1 की पोस्ट पे पहुंचेंगे। बट यहाँ पे डायरेक्ट जब आप MBA वगैरह करके आएंगे आपको AM1 मिलेगी। तो आप डिफ्रेंशिएट करिए, 1 साल आपका बच गया, पूरा 1 साल आपका बचा है यार। ठीक है, आप 365 दिन आपने बचा लिए। तो आपका जब 1 साल पहले जब आप MBA करके आएंगे AM1 पे, अब यहाँ से तो आप पहुंच रहे हैं 3 साल बाद, 3 इयर्स गैप आ रहा है ना पूरा AM1 तक पहुंचने में। फिर DM1 तक पहुंचने में फिर कम से कम आपका DM1 तक पहुंचने में फिर आपका कम से कम 2 साल जाएगा ही जाएगा। 5 साल बाद आप सोचिए, 5 साल बाद आप मूव करेंगे, 5 इयर्स बाद आप मूव करते हैं DM1 तक। लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेज इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं तो आप सीधा MBA के बाद या फिर M.Com के बाद सीधा DM1 आते हैं। तो डिफरेंट क्या है कि यहाँ से आपका 3 से 5 साल का जो गैप है ना, वो MBA ने कवर कर लिया, वो मास्टर डिग्री ने आपका कवर कर लिया कि आपको सीधा ये पोस्ट दिलाएगी। तो मास्टर डिग्री बेस्ट है ना। जिसके पास बजट है उसके लिए, जरूरी नहीं है सबको मैं प्रेशर डालूंगी, अपने मम्मी पापा पर प्रेशर डालिए अरे हमें मास्टर डिग्री करनी है कि तब हम वहाँ पहुँच पाएंगे, ये है वो नहीं। बजट है तब। अब मास्टर डिग्री में, अब यहाँ से मास्टर डिग्री में जब आप आते हैं तो देखिए 3 साल में आप DM1 बनेंगे, 3 साल में AM2 है, AM1 है, तो आप 3 साल के अंदर अंदर आपको DM1 मिल जाएगा। फिर 2 साल और मान लीजिए, 5 साल में आप DM2 तक पहुंच सकते हैं, 5 या 6 साल में। ठीक है, DM2 तक आप पहुंच पाएंगे, मैं मान के लिखता हूँ 6 साल। तो मास्टर करके आए तो आप जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। DM2 के बाद आप M1 पे पहुंचेंगे, ठीक है, M2 पे पहुंचेंगे। तो इस तरीके से MBA में, और सैलरी आपकी हर साल बढ़ती है, एवरी ईयर कैसे बढ़ती है सैलरी? अप्रैल में जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल, ठीक है, FY जो आपका एंड होगा तो अप्रैल में आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और अप्रैल में ही सबके प्रमोशन होते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद प्रमोशन का क्राइटेरिया, जो न्यू ज्वाइनिंग है उनके 2 साल बाद प्रमोशन के लिए वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो अच्छा आप बैचलर करके आ रहे हैं तो आपका इतने साल लग जाएंगे, 3 साल DM1 या AM तक पहुंचने में। वही MBA आपका 2 साल में सीधा उस लेवल पे पहुंचा देगा, कोई भी मास्टर कोर्स आपको उस लेवल पे। तो ये डिफरेंशिएट होता है कि यहाँ से आप बड़ा लेट सक्सेस होंगे, तो आप 40-45 की उम्र के आसपास कहीं ब्रांच मैनेजर तक पहुंचेंगे, आप खुद सोचिए। बट आप मास्टर डिग्री करके आते हैं तो आप 35 साल की उम्र तक, 32 साल की उम्र तक एक अच्छी पोस्ट डिजर्व करते हैं, ब्रांच मैनेजर, डिप्टी ब्रांच मैनेजर। तो ये होता है डिफरेंस ये दोस्तों की, ग्रेजुएशन के बाद ये रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बड़ी पोस्ट मिलती रहती है, बड़ी सैलरी ज़्यादा मिलती है। ये लोग जब तक ये लोग पहुंचते हैं उस पोजीशन में, इन लोगों को कम से कम 5-6 साल पीछे रहते हैं बैचलर डिग्री वाले। जबकि जब आप मास्टर करते हैं तो सिर्फ 2 साल की वजह से आप 5-6 साल पीछे चल रहे हैं एक मास्टर डिग्री वाले साहब। डिफरेंस ये देखिए। तो हमेशा से बजट है, पैसा है, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप MBA या कोई मास्टर डिग्री करके ही बैंक में आइए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये डिफरेंशिएट मैंने कवर कर दिया। और ये जो फ्रेशर्स हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, सिर्फ आप जॉब के पीछे भागते रहते नहीं, पहले मास्टर डिग्री कंप्लीट कीजिए, पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, तब आप आएंगे फिर। और एक टेंशन और खत्म हो जाती है, जो लोग सोचते हैं कि सर हम 2-3 साल जॉब करके मास्टर डिग्री करेंगे, अच्छी बात है, बट आपका पढ़ाई में मन जल्दी नहीं लगेगा, क्योंकि आप पैसे में पड़ गए, अच्छा पैसा आने लगा, जॉब है ही अच्छी, तो सब लोग आपको क्या बोलेंगे, क्यों मास्टर कर रहा है, तेरे पास अच्छी जॉब है। तो पीछे रह गए, 5-6 साल मास्टर वाले साहब पीछे चल रहे हो।
कोई फायदा नहीं। तो मास्टर कर लीजिए, शुरुआत में लगे हाथ, उसके बाद टेंशन नहीं रहेगी ना कि आपको मास्टर करना है ये वो, नहीं, आप प्रॉपर अपने काम पे फोकस करेंगे। मास्टर डिग्री करने के बाद ये होता है कि आप अपने काम पे फोकस करते हैं, कोई अदर डिग्री नहीं करनी है। वो बात अलग है कि आप फिर पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, बट यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ आप मास्टर डिग्री के बाद उतरिए। बट जिसके पास बजट नहीं है वो बैचलर के बाद आ सकता है। सो यार होप आज की वीडियो समझ आई होगी। थोड़ा बहुत आपको लगता है इश्यू है तो मुझे कॉल मत कीजिए, मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर। थैंक यू।